हम अक्सर देखते हैं कि साफ सफाई के लिए जगह जगह पर डस्टबिन तो लगे होते हैं, लेकिन कचरा डस्टबिन के अंदर होने के बजाय आसपास ही गिरा रहता है, जिसकी वजह से गंदगी के साथ साथ बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के एक छात्र विनायक ने इस समस्या का एक अनोखा हल खोज निकाला है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ भारत मिशन का तोहफा दिया और देश में शुरू हो गया सफाई अभियान। जहां कुछ लोग तो स्वच्छता को लेकर जागरूक हो गए, वहीं कई लोग अब भी कचरा फैलाने से बाज नहीं आते। यही बात हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले विनायक राणा ने महसूस की जब उन्होंने सड़क पर लोगों को कचरा फैलाते देखा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अपनी फैमिली के साथ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहा था, तो चंडीगढ़ बस स्टैंड पर मैंने देखा कि एक तरफ तो हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर मैंने कॉन्फेक्शनरी स्टॉल के पास देखा कि जो लोग हैं वो डस्टबिन तो रखा हुआ है, बट सारे पैसेंजर्स डस्टबिन के बाहर ही कचरा फेंक रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो डस्टबिन के पास तो जा रहे थे, बट डस्टबिन की ऐसी व्यथा थी जिसे देखकर वो लोग दूर से फेंकने की कोशिश कर रहे थे और आधा कचरा बाहर ही गिर जा रहा था। अपने आइडिया पर काम करते हुए विनायक ने ये महसूस किया कि लोग डस्टबिन के आंशिक रूप से ढके होने के कारण उसमें कचरा नहीं फेंक पाते और कचरा पेटी गंदा होने की वजह से उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते। इसीलिए कचरा डस्टबिन के आसपास ही डाल देते हैं। इसी के चलते उन्होंने अपने इंटेलिजेंट गार्बेज बिन में एक ऐसा सिस्टम लगाया है जिससे डस्टबिन के पास जाने पर न सिर्फ वह स्वचालित रूप से खुल जाता है, बल्कि उसमें कचरा डालने पर वो उपयोगकर्ता का धन्यवाद भी करता है। मैंने इसमें ऑटोमेटिकली ओपन का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया। अगर ढक्कन ही डस्टबिन का ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा तो जो है हम लोग इजीली उसके अंदर गार्बेज को थ्रो कर सकते हैं। और सर जब हम लोग इसके अंदर गार्बेज को डालेंगे तब डस्टबिन थैंक्स फॉर यूज मी इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि हम लोगों को एनकरेज भी करेगा कि हम लोग बार बार डस्टबिन का इस्तेमाल करें। जो नए जो बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वो एक प्रकार से मतलब एज अ टॉय टाइप वो जो उन्हें बार बार वो मतलब अट्रैक्ट करेगा और वो बार बार इससे उसका यूज करेंगे। विनायक ने अपने इस इंटेलिजेंट गार्बेज बिन में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर, मेगा कंट्रोलर बोर्ड, आर्डुइनो नैनो, साउंड रिकॉर्डर और स्पीकर्स का इस्तेमाल किया है। आइए अब समझते हैं कि ये इंटेलिजेंट गार्बेज बिन आखिर काम कैसे करता है। इस प्रोजेक्ट को मैंने हर ही स्टेज पर रेडी किया। तो सबसे पहली बात ये है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट लेवल पर एंड नेशनल लेवल पर तीनों टाइम्स। हाँ सर, टेक्नोलॉजी इसमें मैंने यूज़ की है सर। इसमें सबसे पहले मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया हुआ है अपने फर्स्ट जो वर्किंग इसका है उसको करवाने के लिए। सर अल्ट्रासोनिक सेंसर गार्बेज की मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहा है और सर फिर वो सिग्नल आर्डुइनो जो कि मैंने आर्डुइनो यूएनओ 2560 बोर्ड इसमें यूज़ किया हुआ है। और सर सेकेंडली जो इसका लिड ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है उसमें मैंने इंफ्रारेड सेंसर्स का यूज़ किया हुआ है। जो लिड है वो ऑफ होता है तो वहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर है वहाँ पर भी यूज, जिससे कि जो है वो आगे सिग्नल आर्डुइनो को भेजते हैं और आर्डुइनो के साथ अटैच जो स्पीकर है उसे थैंक्स फॉर यूज मी की साउंड जनरेट होती है। लेकिन ये सब इतना आसान न था। विनायक ने जब अपना आइडिया दिया था तब ना तो उन्हें सेंसर्स के बारे में कुछ पता था और ना ही उन्हें कोडिंग की समझ थी। धीरे धीरे उन्होंने मॉडल पर काम करते हुए इन सभी के बारे में सीखा। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं सर वो यही हैं कि इसका जो एक तो मुझे जो जितने भी मॉड्यूल्स चाहिए थे वो आर्डुइनो हो गया, सर स्पीकर हो गया। सर एक तो इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं थी मुझे स्टार्टिंग में, सर अभी भी सर मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो
मीन कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है और सर इसे रेडी करने का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिर कोडिंग का भी सर, इसमें कोडिंग भी होगी, फिर उसके लिए भी थोड़ी सी सर प्रॉब्लम आई। इस मॉडल को बनाने में विनायक की मदद की उनकी स्कूल की टीचर कामिनी मैम ने। उन्होंने न सिर्फ विनायक को अपने मॉडल में सेंसर्स इस्तेमाल करने की सलाह दी, बल्कि उसे कैसे और कहां लगाना है इसके बारे में भी बताया। विनायक ने मुझे इसके बारे में बोला कि हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, तो मैंने उसको बोला कि हाँ हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, इसके बारे में कोई एक मॉडल तैयार कर सकते हैं डस्टबिन के बारे में, जैसे स्मार्ट डस्टबिन हमने फिर सोचा। फिर उसके बारे में मैंने उसको बोला कि हम जैसे सेंसर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए तो हमने क्या किया कि जो कूड़ा करकट लोग क्या करते हैं कि बाहर फेंक देते हैं, मैंने बोला लोग बाहर फेंक देते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। तो हमने क्या किया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो यूज़ किया, ताकि वो जो भी ऑब्स्टेकल्स या फिर कोई भी कूड़ा करकट बाहर हो तो उसको वो डिटेक्ट कर सके। और उसके बाद फिर हमने इस तरह से मॉडल जो है वो तैयार किया। विनायक के इस दूरदर्शी सोच को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें वर्ष 2019 के इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक कक्षा 6ठी से 12वीं के छात्रों में नवोन्मेष और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने की एक अभिनव योजना है। उस टाइम ये दिल्ली में IIT में था, ऑडिटोरियम में था। उस टाइम मैंने इसको फ़ोन किया तो ये नर्वस तो बहुत था उस टाइम, मतलब बहुत डरा हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि तूने मेहनत की है और उसका अच्छा ही रिजल्ट होगा, अगर हुआ तब भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तब भी ठीक है, आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब अगर आपकी बस में सफ़र करने की हिम्मत ना हो और आप एक लग्जरी ट्रेन से होते हुए आप साथ के साथ हवाई जहाज़ तक की सफ़र कर लें, इसरो जिसको सुना था उसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको जाने का मौका मिले, महामहिम राष्ट्रपति से होते हुए महामहिम हमारे माननीय उपराष्ट्रपति तक के आपको दर्शन हुए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी एक माता पिता के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। विनायक राणा द्वारा निर्मित इंटेलिजेंट गार्बेज बिन एक बहुत ही उपयोगी नवाचार है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमारे स्कूल लेवल के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कराई जाती हैं, बट एक बच्चे में अपनी नई चीज़ों को सीखने की लगन, तो उसने एक माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग सीखी, अलग अलग तरह के सेंसर्स को उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है वो सीखा, और अंत में एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल हम देखते हैं कि हर शहर की क्लीनिनेस को लेके एक रैंकिंग है, तो हर शहर जो है अपने आप को और साफ रख सकता है इस तरह के प्रयोगों को रोज़मर्रा में इस्तेमाल लाके। हिमाचल के एक छोटे से इलाके के रहने वाले विनायक ने अपनी इस उपलब्धि से न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने अपने स्कूल और पूरे जिले का सिर ऊंचा कर दिया है। ये एक ऐसी समस्या थी जिस पर आमतौर पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन विनायक ने न केवल इस समस्या को देखा बल्कि उसकी गंभीरता को समझते हुए विज्ञान की मदद से इसका हल भी खोज निकाला। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।